पर्सनालिटी चेक होनी शुरू होती है तो उस समय ध्यान क्या देना है कि आपका आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन होना चाहिए, किससे, जो भी इंटरव्यू का बोर्ड मेंबर आपसे क्वेश्चन कर रहा है। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या होता है कि आपकी पर्सनालिटी उसको प्रेजेंट कैसे हो रही है। आप स्ट्रेट बैठिए, आपके हाथ दोनों आपकी थाइस पे हों, ठीक है, ज्यादा हैंड मूवमेंट नहीं होना चाहिए। मैं पहले शुरू के पार्ट की बात कर रहा हूँ। बैठने के बाद जब आपसे क्वेश्चन करता है तो आप उसकी आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन कीजिए, चेहरे पे लाइवलीनेस होना चाहिए, स्माइल होना चाहिए। ये नहीं कि दुनिया का सारा दुख, लास्ट चांस है सर, सिलेक्शन हुआ नहीं, एकदम दुखी होके बैठ गए, नहीं। आप वहां जाइए, चेहरे पे स्माइल रखिए, सामने वाले को लगना चाहिए कि यार बंदा सभी दुखी हैं, वो भी घर में लड़ाई करके आया होगा, हो सकता है वाइफ से डांट खा के आया होगा, इंटर बोर्ड अफसर, है ना, कुछ भी हो सकता है, सीनियर ने उसको डांट मारी होगी। तो जब आप इस्माइल के साथ जाएंगे, आपके चेहरे को देख को उसको लगना चाहिए यार चलो थोड़ा सा तो बंदा सही है, कुछ देर इससे बातें करेंगे। इंटरव्यू टू वे कम्युनिकेशन है। उस कम्युनिकेशन में क्या, सामने वाला आपको जानने की कोशिश करता है और आप अपने आप को कैसे मोल्ड करते हैं, उससे वो इंटरव्यू आगे ड्राइव होती है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, आपका जब इंटरव्यू शुरू होता है, इनिशियल आपको क्या करता है, आप दोनों के बीच में गैप होता है, आइस ब्रेकिंग जिसे बोलते हैं। ना आप उसको जानते हैं ना वो आप डरे हुए होते हैं, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन करेगा, और आप अंदर से घबराए हुए होते हैं, तो आपको रिलैक्स करता है। रिलैक्स करता कैसे करता है, आपको कुछ नॉर्मल आपके परिवार के बारे में पूछेगा, आपका नाम पूछेगा, बोलेगा ठीक है आपके नाम का अर्थ बताइए, या आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए, नॉर्मल क्वेश्चन। तो वो क्या होता है, उससे आपको रिलैक्स किया जाता है। जब आप रिलैक्स हो जाते हैं तो इतने भी रिलैक्स ना हो जाए कि फॉर्मल से इनफॉर्मल और इनफॉर्मल को भूल जाए, जो गैप है। ठीक है। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। ये तो हो गया आपका आउटर, उसने चेक कर लिया आपका गेट्स, आने का बैठने का तरीका। अब आ जाते हैं क्वेश्चन जब पुट करता है तो आपके अंदर क्या क्वालिटीज चेक करना चाहते हैं। ये 1976 में कोठारी रिपोर्ट आई थी, कोठारी कमेटी की, जिसमें उन्होंने कुछ क्वालिटीज डिसाइड की थी कि इन क्वालिटीज के तहत ही हमने एक भावी कैंडिडेट, एक एस्पायरेंट्स को सिलेक्ट करना है। ये क्वालिटीज मिनिमम होनी चाहिए उसके अंदर, जिसके अंदर अब आ जाता है पावर ऑफ एक्सप्रेशन, जिसको आप क्लैरिटी ऑफ थॉट्स भी बोलते हैं। जब आप जवाब दे रहे हैं तो आपका जवाब क्लियर होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए उसके अंदर। ये नहीं कि आप दुनिया की दाएं बाएं की बातें वो कर रहे हैं, और बीटिंग अराउंड द बुश नहीं होना चाहिए। ठीक है। जब आप अपना जवाब दे रहे हैं तो उस समय ये क्लियर होना चाहिए कि उसका क्वेश्चन क्या है, वो आपको समझ में आया कि नहीं। दैट इज पावर ऑफ एक्सप्रेशन एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट। फिर आ जाता है, क्या आपने जो नरेटिव है उसका जो क्वेश्चन है वो ग्रास्प किया कि नहीं। आपकी ग्रास्पिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। वो पूछता है आपसे, चलिए क्वेश्चन करता है, ओके डिस्क्राइब अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ फिलिस्तीन। अब आपको, अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में आप न्यूज़ देख रहे हैं, थोड़ा अवेयर है, तो आपको पता होगा सिचुएशन वहां पे किस बारे में वो बात करने की बात कर रहे हैं।